आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के क्या दे रखा है कि लेट इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देख करके ये आधे बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको अपने के इंटीग्रेट करके पाई अपॉन के बराबर दे रखा है। आगे अपने के क्या रहा है कि यूजिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन के स्क्वायर इज इक्वल टू के का अपने के पास क्या निकालना है, स्क्वायर किसके बराबर होगा। यहाँ से अपने के बताइए तो ये अपने के लिमिट यहाँ से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, यहाँ से अपने के पास क्या है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n टेंडिंग टू अपने के क्या कीजिए इन्फिनिटी रख लीजिए, क्योंकि अपने के x तो है ही नहीं। यहाँ से अपने के सब जगह क्या है n ही n है। यहाँ से अपने के बताइए तो ये दे रखा है n अपॉन में n की पावर 4 और प्लस टाइम्स 1 और इन पूरे का स्क्वायर रूट है ना, और माइनस टाइम्स अपने के दे रखा है 2n और होल अपॉन में अपने के n स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू अपने के बराबर दे रखा है, तो इंटू दे रखा है अपने के n की पावर 4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। एक तो अपने के पास ये आ गया। ठीक है, ये अपने के अलग अलग सेगमेंट दे रखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे n अपॉन में n की पावर 4 और प्लस टाइम्स अपने के 16 के बराबर दे रखा है, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने के दे रखा है तो 8n और होल अपॉन में अपने के बराबर दे रखा है, होल अपॉन में दे रखा है n स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और इंटू अपने के बराबर दे रखा है, इंटू दे रखा है n की पावर 4 और प्लस टाइम्स 16 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, पहले अपने पास 1 था, फिर अपने पास 16 हो गया, इधर 1 था, इधर भी 16 हो गया। प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स अपने पास अगला क्या दे रखा है तो n अपॉन में बताइए तो स्क्वायर रूट ऑफ n की पावर 4 और प्लस टाइम्स n की पावर 4 ये हो गया। ठीक है, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे 2n इंटू एन स्क्वायर के बराबर और होल अपने अपने किस तरह दे रखा है तो n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस तरह दे रखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ n की पावर 4 इन प्लस टाइम्स n की पावर 4 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास हमारे पास कौन सा टर्म दे रखा है पता है, ये अपने पास लास्ट टर्म दे रखा है जिसको अपने पास जनरल फॉर्म लिखते हैं। इसको अपने पास क्या कीजिए सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सिग्मा अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताइए, सिग्मा के फॉर्म में अपने पास कन्वर्ट वेरिएबल देखिए 1 है, 1 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर अपने पास 3 4, तो यहाँ से अपने पास ऊपर इसमें तो 1 n है, इधर भी n है, इधर भी n है, यानी ऊपर तो अपने पास पहले टर्म में n हो जाएगा। दूसरे टर्म में अपने पास बताइए तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे n की पावर 4 और प्लस टाइम्स r की पावर 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, r की पावर अपने के आ जाएंगे 4 के बराबर, क्योंकि अपने के पास ये आ गया 1 के बाद अपने के पास आ जाएंगे 16 के बराबर। ठीक है, तो 2 की पावर में 4 16 आ जाएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2n फिर 8n है, तो यहाँ से अपने के आ जाएंगे 2r और ये आ गया अपने पास नहीं 2r स्क्वायर इंटू एन के बराबर, क्या आ जाएंगे अपने पास 2r स्क्वायर इंटू एन के बराबर और होल अपॉन अपने कैसे बताइए तो होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे तो 1, इसके बाद अपने पास आ गया 4, इसके बाद 4, तो ये आ जाएंगे n प्लस आर के बराबर, n प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, n प्लस आर स्क्वायर के बराबर और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस तरह आ जाएंगे तो वही n की पावर 4 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास r की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना, और ये पूरे का अपने पास स्क्वायर रूट है। बस हम आप इनके पास सिग्मा में इसमें कन्वर्ट कर लिए। r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा तो r इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। देख लो अपने के पास r इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि n भी अपने पास कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिमिट अपने के पास क्या दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा था, अब अपने के लिमिट एज अ सम में कन्वर्ट हो गया। जब अपने के लिमिट एज अ सम में कन्वर्ट हो गया, इसको हम आगे लिखते हैं। बताइए आगे लिखेंगे तो किस तरह आ जाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे इन्फिनिटी, या अगर अपने सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक ये आ गया अपने पास इन्फिनिटी तक। इसमें से अपने पास n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही अपने पास n की पावर 4 नहीं n की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे n की पावर 4 कॉमन लेंगे बाहर n स्क्वायर बनेगा, यहाँ से आ गया n अपॉन में क्या अपने पास n स्क्वायर के बराबर और इंटू किस आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बताइए तो स्क्वायर रूट ऑफ आ गया अपने पास 1 प्लस r अपॉन n इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आँख का चश्मा सही कराइए। और ये किस आ जाएंगे 2r स्क्वायर और इंटू किस आ जाएंगे n के बराबर होल अपॉन नीचे से अपने के पास क्या कीजिए इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी अपने पास n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास n क्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास ये n स्क्वायर है दया, ये अपने पास बराबर है n स्क्वायर है, देख लो अपने के पास n स्क्वायर n। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n की पावर 4 आ जाएगा, n की पावर क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे n की पावर 4 के बराबर ये n स्क्वायर हो जाएंगे, तो n की पावर 4 और ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स r अपॉन n इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर हो जाएंगे, इंटू अपने पास आ जाएंगे तो इंटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाइम्स r अपॉन n इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे पावर 4 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे पावर 4 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास नॉमिनेटर में, यहाँ से अपने पास पावर 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब अपने पास जो कैंसिल आउट है उसको पहले कैंसिल आउट करो, ये और ये तो गया, ये और यहाँ से अपने पास 3 आएगा, हाँ है ना,
ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पर जगह नहीं, हम उधर इस पेज पे लिखते हैं। यहाँ से किस आ जाएंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएंगे, है ना। सिग्मा, यहाँ से अपने पास सिग्मा क्या कीजिए, सिग्मा की जगह अपने पास अब इंटीग्रेशन लिखते हैं। सिग्मा की जगह अपने पास किस में कन्वर्ट कर लीजिए, इंटीग्रेशन में। अब अपने पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बचा क्या, 1/n बचा। इसको देखिए 1/n बचा, 1/n को क्या लिख सकते हैं, 1/n जाएगा dx, होल अपॉन अपने पास बताइए, तो होल अपॉन अपने किस करा देंगे, तो 1/n dx में, और r/n जाता है अपने पास x में, तो 1 + x का पावर 4 के बराबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये किस करा देंगे, 1 + x की पावर 4 के बराबर है ना। माइनस टर्म्स यहाँ से अपने पास बताइए, ये आ गया अपने के पास, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर है और नीचे अपने के पास n की पावर 4 है, तो n की पावर 3 आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जाएगा किस में, तो ये जाएगा x में, ठीक है, और 1/n एक और बच गया, तो ये आ जाएगा अपने पास dx में, ये किस आ जाएंगे dx, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे x स्क्वायर के बराबर, और ये 2x स्क्वायर के बराबर। होल अपॉन अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस टाइम्स x स्क्वायर के बराबर, 1 + x स्क्वायर के बराबर, इंटू आगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ किस बराबर, तो 1 + x की पावर 4 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे। अब अपने के पास लिमिट विमिट हटाते हैं फटाफट, ठीक है, इसको अपने के पास हटाने के बाद अब अपने के पास किसका वैल्यू निकालते हैं, तो हम अपने के पास इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताइए, ठीक है, तो ये आगे अपने के पास इंटीग्रेट में कन्वर्ट हो गया। अपर लिमिट अपने के पास कैसे आएगा, तो अपर लिमिट अपने के पास n को हम क्या माने थे, यहाँ से अपने के पास x को क्या माने थे, x इक्वल टू अपने के पास r/n के बराबर है, ठीक है, तो r/ किस बराबर है, n के बराबर। जैसे अपने के पास n जाएगा, n इक्वल टू अपने के पास क्या डालो, r इक्वल टू 1 डालो, और n अपने के पास इन्फिनिटी डालोगे तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, ठीक है, n इन्फिनिटी डालो, r 1 डालो, r की जगह n डालो और यहाँ से n डालो, तो ये पूरा आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो अब अपने के पास लिमिट के बारे में थोड़ा सा अपने के पास सतर्क रहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते समय, और ये आगे अपने के पास इसके बराबर, ये अलग अपने के पास क्वेश्चन है। चलो अपने के पास सॉल्व भी कर लो ना, 0 से लेकर के 1 तक एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएंगे 1 + x स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो बताओ होल अपॉन में थोड़ा सा अपने के पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये अगर 1 + x की पावर में 4 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अगर 1 + x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये आ गया 1 - टाइम्स x स्क्वायर के बराबर, होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 + x स्क्वायर के बराबर, और इंटू किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x की पावर 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जैसे अपने पास डिनोमिनेटर में पावर 4 है, इसको अपने पास इस फॉर्मेट में बना, तो x + 1/x की फॉर्मेट में, ठीक है, तो चलो 1/x की फॉर्मेट में कैसे बनेगा, तो यहाँ से अपने पास 1 + टाइम्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो 1 - x स्क्वायर के बराबर। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या कीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, जैसे x कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/x के बराबर और प्लस टाइम्स x के बराबर। नीचे से x स्क्वायर कॉमन, x की पावर 4 ही कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही x की पावर 4 कॉमन लेते हैं बाहर स्क्वायर बचेगा, बाहर अपने पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर बचेगा। जैसे अपने पास स्क्वायर बचेगा तो अपने पास कर क्या सकते हैं, चलो x स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 1 + 1/x की पावर में किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर, है ना, ये आ जाएंगे, दो नहीं x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिए, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये किस तरह आ जाएंगे, x³ के बराबर, है ना। लिमिट अपने पास वही 0 से लेकर 1 तक, और ये आ गया अपने किस बराबर है, dx के बराबर। कोई इतराज, इस x³ को ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हम ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1/x स्क्वायर, यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 में x स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और यहाँ से गया अपने के पास कुछ तो गड़बड़ किए दया, क्या गया अपने के पास x स्क्वायर बाहर लिए तो अपने पास x बचेगा, और ये आ गया अपने पास इसके बराबर x बाहर, तो ये अपने पास x स्क्वायर ही बचेगा, ये आ गया अपने पास, देख रहे इसे ही सिली मिस्टेक कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कुछ बचेगा ही नहीं, ये आ गया अपने पास बराबर x स्क्वायर, तो सही है, यहाँ पे अपने पास बराबर हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा बराबर। डिनोमिनेटर अपने किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, बल्कि अपने के पास आ जाएंगे x + 1/x के बराबर, और यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको भी x + 1/x में कन्वर्ट कर लीजिए, तो x + 1/x इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और इंटू अपने के ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये अपने के हमें ये चाहिए ना, तो ये आ गया इसके बराबर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये रहा अपने के बराबर है dx के बराबर। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, यही लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अपने के पास इंटीग्रेशन नॉर्मल वाले हो रखे हैं, ठीक है, अब अपने पास बताओ, तो इसको अगर हम t मानते हैं तो ये अपने पास dt लिखा हुआ है, लेकिन माइनस टाइम्स हम क्या करते हैं, x + 1/x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे t मानेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और प्लस टाइम्स अपने पास माइनस टाइम्स 1/x स्क्वायर के बराबर है, माइनस टाइम्स 1/x स्क्वायर, और dx इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास dt के बराबर, है ना। जैसे अपने पास माइनस कॉमन लेंगे तो ये लिखा हुआ है, यानी ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स dt के बराबर, और होल अपने अपने बताइए, तो होल अपने में आ गया अपने पास t और स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, है ना। और इंटीग्रेशन किस तरह आ जाएंगे, तो 0 से लेकर के
बताइए, तो ये आ गया अपने के पास नहीं, 0 अपने के जैसे पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास इन्फिनिटी, और 1 पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, यानी अपने पास इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो इसको भी अपने के पास सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब अपने पास क्या कीजिए, टी स्क्वायर और -2 को हम क्या मान लेते हैं, एम स्क्वायर के बराबर। क्या मान लीजिए, टी स्क्वायर और -2 को एम स्क्वायर के बराबर मान लीजिए। ये किस तरह जाएंगे, 2t dt इक्वल टू किस तरह जाएंगे, 2t dt इक्वल टू आ गया अपने के पास 2t dt इक्वल टू आ गया अपने पास 2m tm के बराबर, हाँ है ना। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ऊपर t से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे अपने पास टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि अपने पास टी डी टी लेना है ना, तो टी डी टी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एम डी एम के बराबर, एम डी एम के बराबर, और होल अपने अपने पास टी स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, तो एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ एम के बराबर। अब अपने पास लिमिट बताइए, जैसे इन्फिनिटी डालेंगे तो ये अपने पास इन्फिनिटी के बराबर, 2 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, और यहाँ से माइनस टाइम्स, तो इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, तो 0 तक उल्टा चल रहा है। खैर चलो, ये माइनस है ना, अभी हम एडजस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, इसको एडजस्ट करो, माइनस से अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस अगर हटाएंगे तो लिमिट अपने पास इंटरचेंज हो जाता है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये आ गया अपने किस बराबर, ये m और ये m तो कटा, ये किस तरह जाएंगे डी एम, और अपन ये किस तरह जाएंगे एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये अपने पास तो स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया, टेन इनवर्स m अपॉन में √2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन √2 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास लिमिट पुट कर दो, 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये आ गया 1 अपॉन √2 के बराबर है, ये आ गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपने किस तरह आ जाएंगे, जैसे इन्फिनिटी डालोगे ये आ जाएंगे पाई अपॉन 2 के बराबर, और ये आ गया अपने किस तरह माइनस टाइम्स 0, तो कोई मतलब है नहीं, ये किस तरह आ जाएंगे, तो पाई अपॉन में 2√2 के बराबर, हाँ है ना। यही अपने किस तरह आ जाएंगे, तो पाई अपॉन में के बराबर दे रखा था, हाँ है ना। इसका जो अपने पास इंटीग्रेशन करके किस बराबर दे रखा था, पाई अपॉन के बराबर। जब पाई अपॉन के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, थोड़े बहुत अपने पास कैलकुलेशन एरर हो चुका है, ऐसा लग रहा है। तो अपर लिमिट डालोगे तो अपने किस तरह हो जाएंगे, लोअर लिमिट इसमें डालो, तो ये आ गया अपने पास इन्फिनिटी के बराबर, और अगर अपर लिमिट डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो एम का लिमिट बता दें, ये √2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। अब अपने पास जो कट रहा है काट लो, ये तो अपने पास गया, यहाँ से आ गया किस बराबर, यहाँ पर एक माइनस साइन भी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर के अपने पास √2 तक। अच्छा, ये माइनस साइन को हटाते हैं और अपने पास लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, ये √2 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगे, इन्फिनिटी तक, और ये किस तरह आ जाएंगे डी एम, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे, टेन इनवर्स किसके बराबर जाएंगे, तो टेन इनवर्स एम अपॉन में √2 के बराबर, हाँ है ना, और अपने पास 1 अपॉन √2 तो यहाँ पर पहले से है, ठीक है, क्योंकि पहले से नहीं है बल्कि अपने पास 1 अपॉन √2 से तो डिवाइड में होगा, तो ये आ गया अपने पास √2 के बराबर, क्या गया √2 के बराबर, और ये रहा अपने पास इन्फिनिटी के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास क्या करो, 1 अपॉन में √2, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे इन्फिनिटी, तो ये आ गया अपने पास पाई अपॉन में 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, जैसे अपने के पास ये पुट करेंगे, जैसे अपने पास इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ गया पाई अपॉन 2 के बराबर, और √2 पुट करेंगे तो 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास पाई अपॉन 4 के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में √2 के बराबर, और ये रहा अपने पास पाई अपॉन 2 और माइनस टाइम्स पाई अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करें तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई अपॉन 4, और ये आ गया अपने पास √2 के बराबर, हाँ है ना, यही आ गया, और इसी को हमारे पास दे रखा है पाई अपॉन के बराबर, यही आंसर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास के इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 4√2 के बराबर, हमारे पास के स्क्वायर पूछ रखा है, के स्क्वायर आ जाएंगे 16 दूनी 32 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 32 के बराबर, यानी 32 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने के पास यहाँ पर सोचने वाली बात थी और कुछ था नहीं, तो अपने पास आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 32 के बराबर, 32 इज द आवर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, और अपने पास ये दिखता नहीं कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि ये दिखता ही नहीं है कि ये साला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर दिख जाता ना क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिलेबस से डिलीटेड भी है फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।